साथियों जय हिंद। नर्सिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे एग्ज़ामों की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आपकी आगामी एग्ज़ामें एएनएम, जेएनएम, पीएनएसटी, बीएससी नर्सिंग, एम्स, यूपी नर्सिंग जो यूपी एएनएम होने वाला है। इन सारे एग्ज़ामों की पर्टिकुलर आप लोग तैयारी कर रहे हैं और ऑलमोस्ट आपके फॉर्म काफ़ी स्टेट में फॉर्म आ चुके हैं, काफ़ी स्टेट में फॉर्म आना बाकी है। आइए साथियों, इसमें जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं उन पर चर्चा करेंगे, कैसे स्टडी करेंगे और कौन सा कोर्स कितने ईयर का होगा, इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारी जानकारी और सारी इन्फॉर्मेशन आपको तभी समझ आएगी जब तक आप पूरा वीडियो को देख पाएंगे। आइए साथियों, बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो। सबसे पहले अगर बात कर ले तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। आप साथियों 10th से लेकर 12th तक का सारा आपको मेजर 12th का ही एनसीईआरटी पूछ जाता है, पर बेसिक हमें पढ़ना आवश्यक होता है, इसलिए आपको जो है 10th को टारगेट करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपका 12th का होगा। आपको बायोलॉजी पूछा जाएगा, किसमें पर्टिकुलर सारे स्टेट की बात कर रहा हूँ। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये 3 सब्जेक्ट आपके सिमिलर होंगे, आपको पूछा जाना ही जाना है और सारा का सारा एनसीईआरटी होगा। देन उसके बाद अगर आते हैं साथियों इंग्लिश, जीके, रीजनिंग एप्टीट्यूड और मैथ्स, जो जहाँ पर होता है, जैसे कि एमपी की बात करूँ तो आपको 5 सब्जेक्ट मेजर पूछा ही जाता है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और जीके वाला पोर्शन, जीके जीएस जिसे हम लोग करंट अफेयर भी, जिसमें 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ये मेजर एमपी का सिलेबस होता है। आइए कुछ मेजर टॉपिक्स पर मैं आपको बता दूँ, जो फोकस हमें करना है कि ये टॉपिक तो पढ़कर जाना ही जाना है सर, कम टाइम है और हमें साथियों उस टॉपिक को कंप्लीट करना है जो लगातार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे ध्यान रखना, सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शन के बारे में, ह्यूमन एनाटॉमी आपको पढ़ना है, जेनेटिक्स वाला आपको डिजीज़ वाला चैप्टर पढ़ के जाना है, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, प्लांट एनालॉजी जो है आपको बायोलॉजी में पढ़ना है, डिजीज़ हेल्थ मैंने बता चुका है। तो ये मेजर जो होते हैं साथियों, इन्हें तो पढ़ना ही है। अब काफ़ी सारा बड़ा सिलेबस है, वो साथियों 20 से 25 मिनट जाएंगे पूरा का पूरा सिलेबस। जो मेजर अभी आपको स्टार्ट करना है वो टॉपिक है जो अभी आपको स्टार्ट करना है। देन उसके बाद आते हैं हम लोग आगे, इस पर भी चर्चा करते हैं और पूरी साथियों वीडियो आपको समझ आएगी। जो मेजर टॉपिक है, अभी मैं कोर्स के बारे में बताऊँगा कि कौन सा कोर्स कितनी ईयर का होने वाला है। आइए जानते हैं, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। अगर केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो आपको केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है, क्या होती है केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, एसिड बेस केमिकल रिएक्शंस के बारे में, और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है। आपके पास एनसीईआरटी नहीं होगी तो आप बुक का अरेंजमेंट ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि आपको बेसिकली जो है साथियों एनसीईआरटी ही पूछा जाता है आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आइए ज़रा मेजर फिजिक्स की बात कर लेते हैं सर। पहला तो आपको मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, देन उसके बाद लाइट, रिफ्लेक्शन है, आपको जो हीट वाला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, थ्योरम जो होते हैं आपके उसे पढ़ना है। आते साथियों इंग्लिश के ऊपर, सर इंग्लिश में मेजर क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना पड़ता है। आपको ग्रामर, जी हाँ, सबसे पहले होता है ग्रामर। ग्रामर में भी साथियों टेंस, आर्टिकल, वॉइस, नरेशन, वोकैबुलरी पढ़ना है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और रीडिंग एप्टीट्यूड के बारे में आपको पढ़ना है। ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आइए साथियों जीके में क्या पढ़ना है, तो जीके में हमें करंट अफेयर को देखना है। देन उसके बाद जो है साथियों करंट अफेयर को तो देखेंगे हम लोग। उसके बाद जो है इंडियन पॉलिटी, साइंस, जो अभी बेसिक जो मैंने अभी बताया आप लोगों को सारा, रीजनिंग अगर पूछा जाए तो आपको बेसिक सारी रीजनिंग, मैथ्स अगर पूछा जाए तो सारी मैथ्स आपको पढ़ना पड़ेगा। साथियों आइए बात करते हैं एएनएम, कम्युनिस्ट हेल्थ नर्सिंग के बारे में, जिसमें साथियों ये जो कोर्स होने वाला है आपका एएनएम का, ये 2 साल का पर्टिकुलर आपका कोर्स होगा। किसी भी स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, एमपी, यूपी, बिहार एएनएम कर रहे हैं तो 2 साल का पर्टिकुलर आपका कोर्स होने वाला है। मिडवाइफरी का कोर्स है, ओके। उसके बाद अगर बात करते आप जीएनएम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सर जीएनएम हमारा 3 ईयर का होगा, जिसमें आपको एनाटॉमी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, उसके बाद जो है आपको सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ेगा और सर्जरी जो है नर्सिंग से रिलेटेड, इन पर हमें बेसिकली पढ़ना पड़ेगा। देन आज साथियों पीएनएसटी के थ्रू सिलेक्शन होता है
एम्स के थ्रू सिलेक्शन होता है तो आपको इनके द्वारा बीएससी ही करवाया जाता है। ओके, नाम होता है बस, बाकी पढ़ना आपको बीएससी के बारे में। तो जो ये कोर्स होगा ना साथियों, ये 4 ईयर का कोर्स है। अगर आप अभी 12th पास आउट कर लिया है तो 4 ईयर का यह कोर्स आपको करना पड़ेगा। उसमें क्या है साथियों, तो आपका एनाटॉमी, सेम न्यूट्रिशन, ये सारा आपको जो हमने स्टार्टिंग में जो पढ़ा है वही चीज़ें हमें अभी यहाँ पर पूछा जाना है। तो ये कोर्स है। अगर आप एम्स के थ्रू भी, अगर एम्स में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको बीएससी ही करवाएंगे, और वो भी साथियों 4 ईयर का कोर्स होगा। प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट लेते हैं, बीएससी होगा, वो भी 4 ईयर का ही कोर्स होगा। तो बस नाम अलग अलग है। अगर यूपी आप एनएचएम के थ्रू जाएंगे तो भी आपका जीएनएम होगा, तो वो भी आपका जो है 3 ईयर का होगा। तो सारी जानकारी ना साथियों पर्टिकुलर आपको पता होना चाहिए किस फील्ड में जाना है। और ये सारे जो कोर्स है ना साथियों, वो ओनली और ओनली बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए है। इसमें ना मैथ्स जाएगा, आर्ट जाएगा, कोई भी स्टूडेंट नहीं जाएगा, ओनली जाएगा बायोलॉजी वाला स्टूडेंट। तो अगर आप बायोलॉजी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप 12th पास आउट है बायोलॉजी से तो ये सारे के सारे फॉर्म आप भर सकते हैं। जैसे कि यूपी के एएनएम का फॉर्म आप लोग फिलअप कर सकते हैं, आपकी लास्ट डेट 10 दिन बाद होगी। एमपी में फॉर्म आने को है, राजस्थान में फॉर्म आ चुकी है। हम लोग पर्टिकुलर आपको अपडेट प्रोवाइड करते रहते हैं। तो अभी इन्फॉर्मेशन कुछ आने को है राजस्थान की साथियों, कुछ जानकारी पहुंची है हमारे पास। आपको कल इसका प्रॉपर एनालिसिस करके वीडियो मिल जाएगा। तब तक जो है जो चीज़ें हमने आपको एनालिसिस करवाई डेटा के थ्रू, सारा का सारा डेटा देखने के बाद, तो ये पर्टिकुलर आपके लिए बहुत साथियों महत्वपूर्ण है ये सारी जानकारी। तो मिलता हूँ साथियों नेक्स्ट वीडियो में। चीज़ें प्रॉपर समझ आई होगी। आई होप आप लोगों को सिलेबस वगैरह कैसा होता है। किसी जगह साथियों 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा तो किसी में नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग पॉलिसी होती है, उन पर साथियों आपको उस तरीके से वर्क करना पड़ेगा। तो साथियों जानकारी के लिए आप सभी लोग जुड़े, थैंक यू वेरी मच। और कमेंट्स करिएगा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा। बाकी सब जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करता हूँ। जय हिंद।